सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब को 550वें गुरुपुरब को समर्पित हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम कई बातें सिख सिद्धांत की करते हुए आ रहे हैं। बेसिक्स को एक बार दोबारा हम रिव्यू करते हुए कुछ 10 एपिसोड्स बना रहे हैं। इनमें हम कुछ अलग बेसिक्स जो हमने डिस्कस किए या कई बार छूट भी चुके होंगे उन पर बात करेंगे। आज जो हम खास बात करेंगे वो जीवन जांच, लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब कंप्लीट ही लाइफ मैनेजमेंट की एक कुंजी है, एक की है, एक रास्ता है, एक पूरा विचार है, पूरा एक यूनिवर्सिटी है। तो उसमें हमने क्या करना है, अगर हम लाइफ को कहेंगे ना तो लाइफ में क्या क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली होनी ही चाहिए। LIFE, L बोले तो लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब है आप किसके लॉयल हैं, कहाँ तक है, कैसे हैं। एंड L के बाद I, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड वो इम्पोर्टेंस किस किस को कहाँ तक है। एंड I के बाद F, आप में खुशबू है, कहाँ है, क्या है। एंड E का मतलब हो गया एनिग्मा, आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी किस तरह के एक एनिग्मा के साथ ऑपरेट करती है, क्या प्रभावशाली तरीके से आप किसी को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये बातें देखते हुए इनका मैनेजमेंट करना, अगर ये बातें ही नहीं है तो मैनेजमेंट क्या, लाइफ ही नहीं है, फिर तो लाश ही है। और लाश का मैनेजमेंट कोई ज़रूरत भी नहीं है। लाइफ मैनेजमेंट तब है जब ये चारों बातें आपके जीवन में हैं, आप कंट्रीब्यूटरी हैं, तो आपको इनका मैनेज भी करना पड़ेगा। एंड देन एक चलिया या 40 दान का चालीसा या ऐसी कोई एक हमारे यहाँ काफ़ी संदर्भ आता है। वो क्या है, कोई लोग कहते हैं कि मैं 40 दिन के लिए गुरुद्वारे मंदिर कुछ लगातार जाऊंगा, तो उससे होता क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसकी साइंस क्या है। 40 दिन में कोई भी चीज़, कोई भी आदत आपकी पक जाती है और उससे फिर आप जिंदगी भर निभा सकते हैं। वो एक आदत आपकी जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आप सच बोलना शुरू करें, 40 दिन बोलें और 40 दिन बाद वो आपकी जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आप चाय छोड़ना चाहते हैं, चाय छोड़ सकती हैं। आप मोटापा कम करना चाहें, मोटापा, ऐसी हजार चीज़ें हैं। आप व्यापार में मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी प्रण लेके किसी भी तरीके से, ये एक जीवन जांच की एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत की बात है। देन अभी पिछले दिनों मैं इसी बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। ऐसी आदतें अगर बन जाए ना तो आदतों से हम जीवन बना भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अभी 1,20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किया। मेरे को किसी ने एक फिगर दी, कहते कि अगर 130 करोड़ हमारी भारत की जनसंख्या है तो ये करीब करीब पर हेड शायद 1.5 करोड़ या कुछ कुछ बताया मुझे उसने, कि पर हेड इतना तो कुछ नहीं करे, बिना सीधे सीधे बांट दिए जाए। तो इसका मतलब है कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, कुछ है बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर एक को इतना इतना मिलेगा तो वो सारी जिंदगी अगर कोई कारोबार नहीं करे तो भारत बिना किसी चीज के अगले 10-20 साल चप टपा सकता है। मैंने भी इस चीज को इतनी लाइटली लिया क्योंकि सरकारें क्या मूर्ख तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो सोच के कुछ ना चीजें की होंगी। ये अलग बात है कि उसमें बहुत कुछ नीचे तक नहीं पहुंचा, कहाँ से कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या वो सीए लोग ज़्यादा जानते होंगे। मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अगर ऊपर की 4 चीज़ें हम अगर अपने आप से अच्छी तरीके से आंसर कर लेते हैं तो चीज़ें आ जाती हैं। टेक चार्ज, हम अपने आप में एक चार्ज ले लेते हैं, हम अपने आप को एक जिम्मेवार ठहरा देते हैं। जब जिम्मेवार ठहरा लेते हैं तो हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, कंट्रीब्यूट शुरू हो जाता है। कंट्रीब्यूशन के साथ ड्यूटी आ जाती है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। और ये चीज़ें अगर एक एक व्यक्ति के अंदर आ जाए ना तो फिर किसी को किसी तरीके की अपनी सरकार, मैं खुद और मेरी से मेरी सरकार चलती है। तो फिर देखो
किसी पैकेज की भी जरूरत नहीं। आप खुद अपने आप में एक बड़ा पैकेज होंगे और सबको पैकेज देने वाले बन जाएंगे। हम क्यों कंट्रीब्यूशन किसी के लिए लें? हमें तो भगवान ने बनाया ही इस विचार से, जैसे भगवान देता है तो हम उसकी संतान है, तो देने के भाव से ही हम आगे। देन शांति जो है ना, वो एक छोटी सी बात है जो कि किसी ना किसी तरीके से किसी शुद्धि से आती है, और शुद्धि हमारे अंदर जब बुद्धि हो तो ही उसकी प्योरिटी के लिए काम होता है। देन ये किसी अनुभूति से आता है। अगर अनुभूति करनी है तो सर्वशक्तिमान की शक्ति के साथ हमें जुड़ना ही पड़ेगा, और ये चीज़ें अगर हम कर लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप में कहीं पीछे रह जाएंगे। बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।